I've been looking out for somebody just like you, but then you walk on by and I knew what I had to do. The way you're moving, the way you're shining, everybody's watching you. I wanna make you mine. The way you're looking, the way you're smiling, it's like you put a spell on me. Always on my mind, on my mind. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज सुबह के 5 बजे मैं उठा हूँ। सुबह हमारे शेड्यूल्ड 3 o'clock टाइम से 2 घंटे लेट, और उसका कारण ये है कि रात को व्लॉग लेट एडिट हुआ था, उसको अपलोड भी लेट किया गया, और साथ साथ में हमने खाना थोड़ा लेट खाया था। खाना लेट खाने के साथ साथ मेन कारण ये है कि रात को एक्चुअली क्या हुआ कि जो ट्रक है हमारा वो रिवर के किनारे से स्लाइड कर गया था अंदर की तरफ, जिस वजह से सारा ट्रक पहले खाली करना पड़ा। खाली करने के बाद उसको 2 ट्रैक्टर मंगवा कर उसको खींचना पड़ा बाहर की तरफ, ताकि वो नदी से बाहर आ पाए, और फिर उसके अंदर जो ईंटें हमने खाली की थी वो दोबारा फिल की, और फिर सबको खाना खिलाने के बाद सब सोए। तो सोते टाइम पायल ने मेरे को ये इन्फॉर्म किया कि टुमारो, मतलब आज के दिन पायल की सिस्टर यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ, शी इज़ कमिंग टू विजिट अस। सो शेड्यूल में थोड़े चेंजेस होंगे, बट वी आर रेडी फॉर इट। सो आज के काम को स्टार्ट करते हैं। सैंडी उठो, मेरे को योगा करना है। सैंडी उठ जाओ, मेरे को योगा करना है, फिर उसके बाद लेट जाना। चलो उठो, आपका है ना वो बेड अंदर, वापस हो जाके। सैंडी चलो उठो, शाबाश 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 शाबाश, उठो 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 यार उठ जा प्लीज़, आगे बहुत लेट हो चुका हूँ। उठ जा उठ जा उठ जा। दोस्तों, शी इज़ ऑल्सो मॉर्निंग पर्सन। सुबह 5 बजे उठ जाती है रोज़। हालांकि वो बात अलग है कि उठकर थोड़ी देर घूम के पोटी करके और फिर से सो जाती है, लेकिन शी इज़ अ मॉर्निंग पर्सन। हेलो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हम करंट अफेयर से करने वाले हैं। वैसे मैंने पहले सोचा था कि आई स्टडी इकोनॉमिक्स फर्स्ट, लेकिन मैं अब करंट अफेयर्स से आज के दिन की शुरुआत करूंगा, बिकॉज 2 से 3 घंटे मेरे को लगेंगे। 8 न्यूज़ है टोटल आज की, यानी कि 23 जून का पिछले दिन की जो न्यूज़ है वो आज मैं पढ़ता हूँ। सो आज जो टोटल इन न्यूज़ को कवर करने में मेरे को 2 से 3 घंटे लगेंगे, बिकॉज मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है इसलिए। और साथ साथ में आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और जिस भी लैंग्वेज में आप अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज या उसके अलावा कोई रीजनल लैंग्वेज में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो यू शुड बी हैविंग अ गुड कमांड ओवर दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। सो मैंने सोचा है कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू दूंगा। तो इंग्लिश ऐसा नहीं है कि मेरे को बोलना नहीं आता, इंग्लिश मेरे को समझ भी आती है, बोल भी मैं लेता हूँ, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं फ्लॉलेसली इंग्लिश को अपनी स्पीकिंग में इंडल्ज कर सकूँ। सो उसके लिए मैं कुछ प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं स्पीकिंग पर्सपेक्टिव से डेली 1 से 2 घंटा निकालता हूँ कि मैं उस 2 से 3 घंटे जितनी भी देर मैं इंग्लिश पढ़ूँगा, तो मैं जितनी भी देर बोलूँगा, किसी से भी बात करूँ, तो आई विल स्पीक इन इंग्लिश ओनली। चाहे मैं अपने डॉगी से बात करूँ, चाहे मैं अपने घर में किसी भी मेंबर से बात करूँ, चाहे मैं अपने फ्रेंड से बात करूँ, चाहे मैं अपने आप से बात करूँ, आई विल स्पीक ओनली इन इंग्लिश। और इवन आई विल थिंक ओनली इन इंग्लिश। अपने माइंड में भी इंग्लिश में ही सोचूंगा उन 2 से 3 घंटे के दौरान। ये तो रही बात स्पीकिंग की। अब स्पीकिंग के अलावा राइटिंग के लिए मैंने एक चीज़ डिसाइड की है कि आई विल राइट डेली एडिटोरियल्स इन इंग्लिश।
यानी कि डेली का कोई भी 1 से 2 एडिटोरियल मैं इंग्लिश में पढ़कर खुद से रीड करके इंग्लिश में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं एडिटोरियल में जिनको प्रॉपर समझ के अपनी लाइफ में इंक्लूड करके और फिर उस पूरे एडिटोरियल का कंक्लूजन खुद की लैंग्वेज में लिखूँगा, खुद की इंग्लिश में लिखूँगा। तो मेरी वहाँ से रीडिंग भी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ साथ में मेरी राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बात आती है लिसनिंग की। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करा कीजिए कि अगर आप यूट्यूब पे कुछ भी देखते हैं या कहीं से भी अगर आप सोशल मीडिया साइट पे ज़्यादा टाइम बिताते हैं तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को लिसन करें। कोई भी मूवी देखते हैं, कोई भी इंटरव्यू देखते हैं किसी का, कोई भी शो देखते हैं, तो मेक श्योर यू लिसन दैट पर्टिकुलर थिंग इन इंग्लिश ओनली। मैं ये आपको नहीं बता रहा हूँ, आई एम डूइंग दीज थिंग्स, सो आई एम शेयरिंग दिस विद यू। आज के दिन की शुरुआत करते हैं करंट अफेयर से। पूरे करंट अफेयर्स लगातार 2 से 3 घंटे पढ़ने के बाद वी विल डू ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना था कि आज के दिन के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके साथ भी शेयर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन की पढ़ाई को। दोस्तों, फिर से मैंने दोस्तों बोल दिया यार, मेरी आदत हो गई है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहने वाला था कि अपना काम करने के बाद खाने का मज़ा सच में बहुत अलग सा आता है कि अब खाओ बस। लेकिन मैं मैंगोज खा रहा हूँ और मैं आप लोगों को लंगड़ा आम खाने का एक तरीका बताता हूँ। सब लोगों का अपना अपना तरीका होता है। देखो, साइड से ऐसे चाकू से is my favorite. दोस्तों, हर एक इंसान अपनी लाइफ में प्लानिंग करता है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा एफर्ट करता है। लेकिन कई बार जब हम अपने एक्चुअल प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं तो कुछ चेंजेस हमको करने पड़ते हैं सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कि आज मैंने प्लान किया था कि मैं रिलेटिव्स के आने से पहले करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ पाया और घर पर रिलेटिव्स आ गए। तो मैंने उस समय पर ऐसा समझा कि मैं 10 मिनट के लिए इन सब से मिलूँगा और फिर दोबारा पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊंगा। और शायद ये डिसीज़न उस समय पे इंट्यूटिव था, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने सही डिसीज़न लिया। बिकॉज़ अगर मैं अपनी पढ़ाई को छोड़कर रिलेटिव्स के पास बैठ जाता ये सोचकर कि शायद वो बुरा ना मान जाए, तो शायद मैं अपने अंदर एक ग्रज लेकर पूरा दिन निकालता। उससे बेटर मैंने ये किया कि
मैंने अपने पढ़ाई को चुना। और शायद बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो बात मेरे मन में चल रही थी कि लोग बुरा ना मान जाएं, वो शायद मेरे मन की ही एक बात थी जिसका रियलिटी से कोई भी रिलेशन नहीं था। और शायद इस सिचुएशन ने मेरे को आगे आने वाली सिचुएशंस के लिए भी तैयार कर दिया है।